नमस्कार बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम भाग 2 की पुस्तक गोधूलि पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पुस्तक में 24 पाठ हैं, जिसमें से 12 पाठ गद्य खंड से संबंधित और 12 पाठ पद्य खंड से संबंधित हैं। आज हम गद्य खंड के पहले अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर वार्तालाप करेंगे। यह पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है, जो जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे और उनके प्रयासों द्वारा ही इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अंत हुआ था और सबको स्वेच्छा अनुसार अपना रोजगार चुनने और जीवन यापन करने की आज़ादी मिली। पाठ का प्रारंभ करने से पहले हम उनके जीवन परिचय पर बात करेंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अधिकतर प्रश्न लेखक और कवि के जीवन परिचय से संबंधित होते हैं, इसलिए आपको इसका पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और दलित परिवार के मध्य प्रदेश में महू स्थान में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई रामजी सकपाल थी। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बड़ौदा में पूरी की और बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही इन्होंने उच्च शिक्षा न्यूयॉर्क और लंदन से ली। इनके प्रेरणा स्रोत बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले रही हैं और दिल्ली में दिसंबर 1956 में इनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं थीं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं जिन पर इन्होंने भाषण दिया था। इससे संबंधित अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा तो यह हो सकता है कि जैसे कोई रचना लिखकर विभिन्न लेखकों के नाम विकल्प में दे दिए जाएंगे और अगर वो रचना इनकी लिखी होगी तो एक विकल्प में इनका नाम लिखा हो सकता है, और अगर वो इनकी लिखी हुई नहीं है तो एक विकल्प यह भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं। आपको सही विकल्प चुनते हुए ही अपना उत्तर देना होगा। इसी प्रकार एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि इनका नाम लिखकर नीचे विकल्प में कुछ रचनाएं लिख दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि जो इनकी रचना नहीं है वह चुने या जो इनके द्वारा लिखी गई है वह बताएं। इनका संपूर्ण वाङ्मय जो था वो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो आपसे ये प्रश्न भी किया जा सकता है कि बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में विभाजित है। सही विकल्प चुनें तो उत्तर होगा 21 खंड। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि यह पाठ बाबा साहब की किस रचना पर आधारित है। तो आपका उत्तर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किस में किया गया था। तो उत्तर होगा जाति भेद का उच्छेद। या अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर होगा ललही सिंह यादव द्वारा। बस आपको ये उत्तर याद रखने हैं और दिए गए विकल्प में जो सही उत्तर हो उसे ही चुनना है। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के सारांश से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।